हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? मैं इस वीडियो में आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा चैप्टर है डायरेक्टिंग का, उसकी केस स्टडीज़ आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। मिस्टर फर्नांडिस इज़ द ऑनर ऑफ द यूनिबी एंटरप्राइजेज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल appliances. There is lot of discontentment in the organization and the targets are not being met. मतलब कंपनी में बड़ी उथल पुथल मची हुई है, ठीक है, और एक दूसरे की कोई बात सुनता नहीं है, मानता नहीं है मतलब, और ना ही टारगेट मीट हो पा रहे हैं। He asked his son, उसने अपने बेटे से कहा, माइकल जिसका नाम है, who was recently completed his MBA to find out the reason. Michael found that all the decisions of the enterprise were in the hand of his father. उसने देखा कि सारे डिसीजन उसके पिता के हाथ में हैं। However, moreover, his father didn't have confidence in the competing. और उनके पिता को अपने टीम पे भरोसा भी नहीं है कि उनके लेवल को देखते हुए। Thus the employees were not happy. और इसलिए एम्प्लॉयज़ उनके हैप्पी नहीं हैं, क्योंकि उनमें उनके मिस्टर फर्नांडिस के काम करने के तरीके में दिक्कत ये है कि उनको डिसीजन मेकिंग पावर हैं वो सारी उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं। ठीक है बच्चों, सारी डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ रखी हुई हैं? उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं, और इसलिए उनके एम्प्लॉयज़ उनसे नाराज़ रहते हैं, और क्योंकि उनको उनकी कॉम्पिटेंसी पे भी डाउट है, उनकी योग्यता पे भी डाउट है, तो दस द एम्प्लॉयज़ वर नॉट हैप्पी, इसलिए कंपनी के एम्प्लॉयज़ उनसे हैप्पी नहीं है। आइडेंटिफाई एनी टू कम्युनिकेशन बैरियर बिकॉज ऑफ द यूनिबाई एंटरप्राइज वाज नॉट एबल टू अचीव इट्स टारगेट। तो आंसर में बच्चे सबसे पहले आपको बताना क्या आएगा। सबसे पहले ये है कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर है। द फॉलोइंग दो बताने ना, टू कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन बैरियर्स कौन से हैं? तो पहला बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी ऐसी है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर उसने अपने पास ही रखी है बॉस ने, ठीक है। और दूसरा है पर्सनल बैरियर। दूसरा कौन सा बच्चे? पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में एक तो स्टेटस का फ़र्क है, वो अपने आप को मालिक समझ रहे हैं कि मैं सारी चीज़ें उनके साथ क्यों शेयर करूं, अपने वर्कर के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। और दूसरा है फॉर चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। फॉर चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, ये दो रीज़न है। मतलब उनको ये भी लगता है कि अगर मैं सारी बातें उनसे शेयर करूंगा तो वो मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करने लगेंगे, कि वो खुद अपने मेरे मालिक बनने की कोशिश ना करें, मेरे सुपीरियर बनने की कोशिश ना करें। तो ये दो तरह के बैरियर्स आ गए। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी उस कंपनी की ऐसी है कि नो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और सारी डिसीजन मेकिंग पावर उन्होंने अपने पास रखी है। और पर्सनल बैरियर में क्या है? स्टेटस का डिफरेंस है और चेंज इन अथॉरिटी। और उसका दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? स्टेट वन मोर बैरियर ईच ऑफ द टाइप आइडेंटिफाइड इन द पार्ट 1। तो ऑर्गेनाइजेशन में उसके अंदर वाले दो पॉइंट्स हमें और बताने हैं, वो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन के ही बताने हैं ना हमें। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के उसने बोला है किसके? स्टेट वन मोर बैरियर ऑफ ईच टाइप आइडेंटिफाइड इन द ए। तो ए में जो आइडेंटिफाई किए हैं वो हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में और कौन से दो बैरियर आ सकते हैं, आ रहे हैं? वो तो एक आ रहा है स्टेटस का डिफरेंस, ठीक है जी, और दूसरा पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर्स इसके और बताने हैं, ठीक है। तो पहले तो स्टेटस का तो हमने पहले भी लिख लिया कम्युनिकेशन बैरियर में, ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपका। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर इसमें दूसरा आ जाएगा आपका स्टेटस के साथ साथ में एक और भी आपको लिख देता हूँ, कंप्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। और एक और भी हो सकता है, वो है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, ठीक है बच्चों। तो ये आपको बताना है। और पर्सनल बैरियर में और कौन से हो सकते हैं? पर्सनल बैरियर में हो सकते हैं लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव ये भी हो सकता है,
और उसके बाद अनविलिंगनेस, वो यहाँ कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, विलिंगनेस टू कम्युनिकेट। तो बच्चों इसमें आपको जो मेजरली देने थे वो देने थे कम्युनिकेशन। तो जो याद रखने वाली चीज़ है वो है कम्युनिकेशन बैरियर्स, आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। और इसका क्वेश्चन में पर्टिकुलरली दो तरह के बैरियर आ गए, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और दूसरा आ गया पर्सनल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स। और अब उसके आगे जो सब पार्ट्स होते हैं वो आपको याद करने हैं, उस हिसाब से आपको आंसर लिखना था। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अल्फा लिमिटेड। अल्फा लिमिटेड वाज डीलिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज। रिन्यूएबल एनर्जी में वो डील करती है अल्फा कंपनी। ठीक है बच्चों, टू गेट द बिजनेस द टीम लीडर्स एंड हिज टीम यूज्ड टू ट्रैवल डिफरेंट स्टेट्स टू गिव प्रेजेंटेशन टू द क्लाइंट्स। ठीक है, तो जो कंपनी के टीम है उनको घूमना पड़ता है, डिफरेंट स्टेट्स में ट्रैवल करना पड़ता है क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन देने के लिए। एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी द टीम लीडर डिसाइड यूज टू ट्रैवल बाय एयर। टीम लीडर खुद तो ट्रैवल करता है बाय एयर से, वेयर एज हिज टीम ट्रैवल बाय रोड या ट्रेन। और जबकि टीम मेंबर्स को वो रोड से जाना पड़ता है, मतलब बस से जाना पड़ता है या ट्रेन रेल यात्रा से। इट वॉज नॉट ओनली वन टाइम कंज्यूमिंग बट आल्सो फोर्स द फीमेल टीम मेंबर्स टू ट्रैवल अलोन एट टाइम्स। ये टाइम कंज्यूमिंग तो है क्योंकि खुद तो वो जो उनका बॉस है वो बाय एयर चला जाता है और अपने एम्प्लॉयज़ को किससे भेजता है, रोड या ट्रेन से, जो टाइम कंज्यूमिंग भी है। और फीमेल टीम मेंबर्स के लिए ये दिक्कत वाला काम भी हो जाता है अकेले ट्रैवल करना। एज ए रिजल्ट सबॉर्डिनेट्स वर नॉट एक्टिंग इन द डिजायर्ड मैनर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और उसे हो क्या रहा है कि जो बाकी टीम मेंबर्स हैं वो डिजायर्ड मैनर से काम नहीं कर रहे जितना कि उनसे एक्सपेक्टेड है, और उससे ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने में दिक्कत आ रही है। द CEO ऑफ द कंपनी केम टू नो अबाउट इट। उसने कंपनी के CEO ने इसके बारे में जब उसको पता चला, ही कॉल्ड द टीम लीडर, डिस्कस द मैटर विद हिम एंड डिसाइडेड टू चेंज द ट्रैवल पॉलिसी ऑफ द कंपनी। और उसको ट्रैवल पॉलिसी को चेंज करने को बोला उससे बात करने के बाद। It was decided that in future all the members including the leader would travel together, कि सारे एक साथ सफ़र करेंगे and usefully utilize the traveling time in discussion about the presentation to be given to the client। और जाते जाते वो रास्ते में जो प्रेजेंटेशन क्लाइंट्स को देनी है उसके बारे में भी वो चर्चा करते जाएंगे। This made a positive impact। इससे अच्छा इम्पैक्ट आया। एवरी मेंबर ऑफ द टीम स्टार्टेड एक्टिंग इन ए मैनर एज डिजायर्ड। और सभी जो स्टाफ मेंबर टीम मेंबर्स हैं उन्होंने डिजायर्ड मैनर में काम करना शुरू कर दिया टीम लीडर के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली। स्टेट द फीचर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। माइंड इट, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। स्टेट द फीचर, आपको क्या बताने, फीचर, एलिमेंट्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एलिमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपके वो फंक्शन कौन से लग रहे हैं। तो फंक्शन में वो लग रहा है मोटिवेट किया उसने। तो आंसर हम लिखेंगे द CEO ऑफ अल्फा लिमिटेड हैज यूज्ड, उसने क्या यूज किया, मोटिवेशन, मोटिवेशन विच इज एन एलिमेंट of directing function of the management in order to deal with the situation effectively। ठीक है जी, और उसके फीचर भी बताने हैं। तो एक तो मोटिवेशन आ गया जो कि फीचर फंक्शन है डायरेक्टिंग का। तो डायरेक्टिंग के आपको एलिमेंट पता ना, लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। तो मोटिवेशन यूज हुआ है। अब हमें बताना है फीचर्स, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कौन से हैं जो इस पे लगे हैं, वो पहला लगेगा मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है
वो जब तक कोई भी पर्सन या ह्यूमन बीइंग या एम्प्लॉय अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होगा, दिल से खुश नहीं होगा, आपकी एक्टिविटीज से खुश नहीं होगा, तब तक आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। अब हर बंदे को मोटिवेट करने का तरीका अलग अलग होता है, वो फाइनेंशियल भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल भी। और उसके बाद मोटिवेट करने से, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। तो मोटिवेट करने से एम्प्लॉयज़ को गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हो जाता है उनका, और वो गोल को अचीव करने में आसानी हो जाती है। और मोटिवेशन कैन ईदर बी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। नेगेटिव मोटिवेशन को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं कि पनिश करके भी आप उसको मोटिवेट कर सकते हो ना, कि आपकी ट्रांसफ़र यहाँ से करा देंगे, आपको निकाल देंगे, आपकी इंक्रीमेंट रोक देंगे, आपकी सैलरी भी नहीं मिलेगी, तो वो नेगेटिव मोटिवेशन हो गया। अब बंदा उससे डर के भी काम करेगा। जो बंदे प्यार से फिर काम नहीं करते, उनको नेगेटिव मोटिवेशन से भी काम करवाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।